हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा आवर्स क्लासेस। मैं अंजलि। आज की हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण की युग्म बनाइए। पहले जो हमें शब्द समीकरण जो दिया हुआ है ना, उसे हमें समीकरण बनाना है। युग्म मतलब दो पेयर, दो समीकरण बनाइए और उनके हल, उसका हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि जितना हमने पढ़ा है उसमें किसी से भी हम निकाल सकते हैं, चाहे विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो, व्रज गुणन हो या फिर ग्राफीय हो। इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है ना। एक हॉस्टल, एक छात्रावास है जिसमें यदि हम जाते हैं तो एक मासिक भाग का एक व्यय हमें नियत रहता है, यानी महीने में एक फिक्स्ड प्राइस है जो हमें देना ही है। नियत मतलब फिक्स, वो हमें देना ही है। और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है और बाकी जितना दिन वो खाता है उसके हिसाब से उसे पैसे देने होते हैं। कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए को, कोई एक विद्यार्थी ए था जो 20 दिन भोजन करता है, वो 20 दिन खाया है, लेकिन ध्यान रहे नियत भाग हमें देना ही होगा, तो उसे 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, है ना। अगर वो 20 दिन खाता है तो वो 1000 दिया। जबकि एक विद्यार्थी बी को, एक दूसरा विद्यार्थी था बी जो था, वो 26 दिन भोजन करता है, खाया 26 दिन है, लेकिन ध्यान रहे नियत व्यय उसे देना ही है। 26 दिन खाया है तो उसे 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। हमें दो चीजें निकालनी है, तो दो चीजें निकालनी है तो उसमें एक को हम x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे और उसे हम दो समीकरण निकाल के हल करेंगे। तो यहां हम लेंगे माना नियत व्यय इक्वल टू x रुपए और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए। अब आते हैं प्रश्न से। विद्यार्थी ए जो था, विद्यार्थी ए के लिए देखते हैं। विद्यार्थी ए के लिए वो 20 दिन भोजन किया, लेकिन ध्यान रहे नियत व्यय उसको देना ही है, चाहे वो खाए कितना भी। तो यहां लिखेंगे नियत व्यय प्लस 20 दिन के भोजन का मूल्य, 20 दिन के भोजन का मूल्य, ये दोनों मिला के उसे 1000 रुपए देने पड़े। नियत व्यय उसका कितना है? नियत व्यय x रुपए है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपए, यानी एक दिन भोजन करता है तो उसे y रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ उसने 20 दिन भोजन किया है, तो 20 दिन भोजन करेगा तो उसे 20 y देने होंगे इक्वल टू 1000। समीकरण फर्स्ट हो जाता है। फिर आएंगे विद्यार्थी बी के लिए। विद्यार्थी बी के लिए उसे भी नियत व्यय देने ही है। प्लस आते हैं क्वेश्चन पे। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए देने पड़ते हैं, खाया उसने 26 दिन है, तो एक दिन खाने के लिए उसे y रुपए देने पड़ रहे हैं। तो 26 दिन खाया है तो उसे 26 y देने पड़ेंगे। 26 दिन के भोजन का मूल्य 1180 रुपए। इसका समीकरण बनेगा नियत व्यय x रुपए है और एक दिन खाता है तो y रुपए देने पड़ रहे हैं, तो 26 दिन खाया तो 26 y इक्वल टू 1180। हमें ये दो समीकरण मिल गए। अब दो समीकरण को हम किसी भी विधि से हल करेंगे। हम यहाँ विलोपन विधि हल करते हैं, सबसे आसान विधि वही होती है। ये दो समीकरण हमारे पास है, इसे रहने देते हैं।
दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे, x प्लस 20y इक्वल टू 1000, और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y इक्वल टू 1180। यहाँ लिख देंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब फर्स्ट और सेकंड यहाँ आ जाते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, x का मान बराबर है। जब x का मान बराबर तो नीचे वाले के साइन को चेंज कर देंगे, x खत्म हो जाएगा। x के आगे यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाता है। 20 के आगे प्लस है, 26 के आगे माइनस है, 20 से 26 घटाएंगे, 20 से 26 जाता है तो माइनस 6y हो जाता है। 1000 से 1180 माइनस करना है, तो माइनस का साइन दे के 1180 से 1000 को माइनस कर देंगे, ये 180 हो जाएगा। y का मान यहाँ आ जाता है 180, माइनस 6 गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, 6 से कट गया 30, y 30 रुपये। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड किसी में भी डालेंगे, यहाँ लिखेंगे, यही लिखते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट समीकरण है x प्लस 20y इक्वल टू 1000। x का मान हमें नहीं पता है 20, y 30 है, तो दोनों के बीच कोई सा नहीं, गुणा 30 इक्वल टू 1000। 30 में 20 से गुणा करेंगे 600 इक्वल टू 1000। x इक्वल टू हो जाता है 1000 प्लस 6 से 600 उधर जाएगा माइनस 600, x हो गया 400। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा था x और y जिसे हमने माना था ना उसे लिख देंगे। तो नियत व्यय, हमसे नियत व्यय पूछा था, नियत व्यय को हमने x माना था, तो x इक्वल टू हो जाता है 400। दूसरा पूछा था प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन की भोजन का मूल्य इक्वल टू y, हमने इसे y माना था, तो y कितना हो जाता है 30 रुपए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आते हैं सेकंड पे, एक भिन्न, ध्यान रहे भिन्न वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में हमने पढ़ा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है। अब देखते हैं ये 1/3 कब होती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से एक घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें उस भिन्न को मालूम करना है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हमें भिन्न मालूम करना, तो एक चीज ध्यान देंगे, भिन्न में 2 चीजें होती हैं, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो अंश को हम x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। माना भिन्न का अंश इक्वल टू x और भिन्न का हर इक्वल टू y।
तो हमारे भिन्न जो हो जाती है ना वो अंश बट्टा हर, यानी कि x बट्टा वाई हो जाती है। अब हम आते हैं प्रश्न पे, यहां लिखेंगे प्रश्न से क्या कह रहे हैं, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से जब 1 घटाते हैं तो वह हो जाती है 1/3। ध्यान रहे हर का कुछ नहीं कहा है, तो हर जैसे था वैसे का वैसे ही हम रखेंगे। अंश है x -1, हर है y इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहाँ समीकरण फर्स्ट निकाल लेंगे। 3 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 3 × x -1 y में 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 से पहले दोनों में गुणा कर देते हैं। 3x -3 में 1 से गुणा करेंगे 3 इक्वल टू y में 1 से गुणा करेंगे y। x और y को LHS में कर देते हैं और बिना x y वाले को RHS में कर देते हैं। तो ये हो जाता है 3x प्लस y, इधर आता है -y, -3 उधर जाएगा +3, समीकरण फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे फिर कहने का मतलब वो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, वह 1/4 हो जाती है, भिन्न 1/4 हो जाती है। कब हो रही है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ध्यान रहे हम कि अंश का कुछ नहीं बोला, तो अंश जैसे था वैसे ही हम लिखेंगे। हर में हम 8 जोड़ दे रहे हैं, और जब हर में 8 जोड़ रहे हैं ना तो वह हो जाती है 1/4, तो वह हो गई 1/4। अब अंश और x लिखेंगे। अंश है x और हर है y + 8 इक्वल टू 1/4। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, तो 4 में y से गुणा करेंगे, 4 में x से गुणा करेंगे, 4x। 1 से इतना में गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y + 8। एक्स वाई वाले को एक और बिना एक्स वाई वाले को एक और, तो ये हो जाता है 4x प्लस वाई, इधर आ जाता है -y इक्वल टू 8, समीकरण सेकंड। अब दोनों को विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। समीकरण फर्स्ट यहाँ है 3x - y इक्वल टू 3, और समीकरण सेकंड यह है 4x - y इक्वल टू 8। इसे हम हल कर रहे हैं विलोपन विधि से। हमें विधि कुछ नहीं बोला, तो बोला था जो विधि आपको अधिक उपयुक्त लगे उसे आप किसी भी बीजगणितीय विधि से हल करना है। जो विधि हमें अधिक उपयुक्त लगे उसे हम हल कर सकते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान होती है, उसी से हल कर रहे हैं। y का मान दोनों का सेम है, नीचे वाले का चिन्ह बदल देंगे, साइन अपोजिट हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ देखते हैं 4x के आगे प्लस का साइन है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 8 के आगे प्लस है तो माइनस, ये कट जाता है क्योंकि y एक प्लस में हो जाता है और एक माइनस में हो जाता है। अब x वाले को देखते हैं, 3x के आगे प्लस का साइन है और 4x के आगे माइनस का साइन है। 3 से 4 घटाएंगे, 3 से 4 नहीं जाएगा, तो माइनस का साइन देके 4 से 3 घटा देंगे, 4 से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। 1 लिखते नहीं है तो खाली x लिखेंगे। 3 के आगे प्लस है, 8 के आगे माइनस है, 3 से 8 जाएगा तो -5, इसे ये कट जाता है, x हो जाता है 5। x 5 कहने का मतलब वो हमारा अंश 5 आ गया। अब हर निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में फर्स्ट या सेकंड किसी में डालते, फर्स्ट में डालते, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रखते हैं। फर्स्ट है 3x - y इक्वल टू 3, तो 3x, x की जगह हम लिखेंगे 5 -y इक्वल टू 3। 5 में 3 से गुणा किया 15 -y इक्वल टू 3 -y 3। 15 के आगे यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -y इक्वल टू 3 से 15 जाता है -12, माइनस से माइनस कट जाता है, y हो जाएगा 12। x और y के मान हमें मालूम हो गए, लेकिन हमसे पूछा है भिन्न ज्ञात करें, तो भिन्न इक्वल टू होता है अंश बट्टा हर, यानी कि x बट्टा y।
जहाँ x का मान है 5 और y का मान है 12। तो ये हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।